आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इससे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन का मैंने हर इक्वेशन कराया था और इंटीग्रेशन इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। सो हियर वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई रॉड हो या फिर कोई शीट हो या फिर सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें उसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि अगर हम एक रॉड लें और उस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमें क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं एल लेंथ का, हमने एल लेंथ का एक रॉड लिया और इस पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, इससे एक पॉइंट ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे हमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे रॉड का। तो कैसे निकालें, क्या हम पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे निकाल दें या फिर इसके सेंटर से निकालें या फिर इसके साइड से निकाल लें। हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी नहीं निकाल सकते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बस एक ही एक तरीका है और वो तरीका है कि हम इस पे dx एलिमेंट काटेंगे। dx एलिमेंट इस पॉइंट P से x डिस्टेंस पे और इस पॉइंट P पे क्या करते हैं, हमें टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पहले मैं बता चुका हूँ टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम 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 होती है, ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, यहाँ से हमें इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, पहले ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, अगर इसके पास एक टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। और अगर एक नेगेटिव चार्ज हो और एक टेस्ट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, सो हियर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा, अवे। ओके, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस स्मॉल एलिमेंट dx पे चार्ज है dq और इस पॉइंट से इसकी लेंथ है a और इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ डिस्टेंस है a प्लस l। इस स्मॉल लेंथ के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर। आर क्या होगा, एक्स, इससे लेके इसके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी इसको रख सकते थे। तो हमने माना इसको एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको यहीं पे रखा है। ओके, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, डी क्यू, और लेंथ क्या है, डी एक्स। हम अभी बात कर रहे हैं इस छोटे से एलिमेंट की। हम इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, बाद में सबको ऐड कर लेंगे।
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सबको निकाल लेंगे और बाद में सबको ऐड कर लेंगे। ओके, तो उसका एक ही एक तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। सो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके ए प्लस एल तक। तो यहाँ पे तो ई आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एल के डी क्यू। यहाँ से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स। ओके, तो लैम्डा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या था, वेरिएबल था। सो इसको हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू के, एंड लैम्डा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं के इंटू लैम्डा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स। कहाँ से कहाँ तक, ये से लेके ए प्लस एल तक। ओके, हियर ई इक्वल टू के इंटू लैम्डा, ओके, इसको लिख सकते हैं हम -1 अपॉन ए प्लस एल प्लस 1 अपॉन ए। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, इसको लिखे के इंटू लेमडा इंटू 1 अपॉन ए प्लस, सॉरी, -1 अपॉन ए प्लस एल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए line charge distribution. Okay, so now we discuss electric field due to a semicircle. Okay, so please note down, मैं शट डाउन कर रहा हूँ। Second is electric field due to a semicircle. ओके, हमने यहाँ पे क्या लिया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे क्या है, पॉजिटिव टॉर्च डिस्ट्रीब्यूटेड है। Here is the center O. इस सेमी सर्कल के सेंटर O पे हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पे भी सेम काम वही करेंगे। इस पे भी एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और घूमते घूमते कहाँ तक आएंगे, 180 डिग्री तक। तो हम एक काम करते हैं, कहीं पे भी हमें क्या करते हैं, डीएल एलिमेंट काट लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल का हमने एक एलिमेंट डीएल काट लिया, डी क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, थीटा एंगल पे हमने क्या किया, डी थीटा एंगल का डीएल लेंथ काटा। ओके, इस डी लेंथ के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी ई। ओके, सो हियर एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा, डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। और वहां पे रॉड वाले में क्या था, केवल एक ही कंपोनेंट था एक्स डायरेक्शन में। तो उस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक्स कंपोनेंट विल बी कैंसिल आउट, एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। कैसे, इस सर्कल को हम देखें तो ये सिमेट्रिक है, मतलब कि अगर हम इधर भी थीटा एंगल पे अगर DQ हम एक एंगल एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लें, तो इसका डी ये इधर आ गया, फिर ये डी कॉस थीटा
और फिर इधर ये डी साइन थीटा। एक्स को लेफ्ट एंड राइट यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी साइन थीटा यानी कि वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इस थीटा एंगल को मान लेते हैं कि इसको 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करते 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 यहाँ पे आए, ठीक ओके। तो यहाँ पे डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा मिलता गया, लेकिन जैसे आगे बढ़े इसके आगे बढ़ते गए तो आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो एक्स कंपोनेंट है उधर मिलेगा डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, वाई वाला कंपोनेंट तो नीचे मिलेगा ही। तो इसीलिए डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और डी साइन थीटा हमें मिलेगा। सो हम इसका अभी इंटीग्रेट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नहीं एक्स कंपोनेंट का, हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वाई कंपोनेंट का। तो वाई कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू डी एल सॉरी डी क्यू चार्ज अपॉन डी एल। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। ओके, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी, तो यहाँ पे हम डी एल इसको लिख सकते हैं आर, ये डी एल क्या आर है, ये एंगल है, ये रेडियस है। दैट्स, इसको हम अगर फिगर बना दें तो ये हो गया डी थीटा, ओके, और ये हो गया डी एल और ये आर। तो आर की इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। ओके, तो बस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला है, डी साइन थीटा। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, डी ई इक्वल टू डी ई साइन थीटा। ओके, एंड हियर इज डी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, ये हम वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो हियर अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से लेके पाई तक। तो चलिए, यहाँ पे डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल। और ठीक, तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अभी नहीं, तो डी बराबर हम लिख सकते हैं के, और डी क्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल वेरिएबल है। यहाँ पे हम एंगल को कहाँ ले जा रहे हैं, 0 से लेके 180 तक, तो हम इसको एंगल में पुट करेंगे। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू के लैम्डा, और डी एल इक्वल टू हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा, सॉरी इसको लिखते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके पाई तक, 0 to पाई। तो हमें मिलेगा ई इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, बाहर हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं के लेमडा अपॉन आर
साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 0 to पाई, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा 0 to पाई। ठीक, तो ये इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर, इसको इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1। ओके, तो ये होगी के लेमडा अपॉन आर इंटू 2, और 2 को हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, 2 के लेमडा अपॉन आर, दिस विल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कल एट द सेंटर। सेमी सर्कल के जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, 2 के लेमडा अपॉन आर होता है। ओके, आप हमें पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेमी सर्कल का बता दिए, अगर होल सर्कल, पूरे सर्कल का निकाला जाए तो क्या होगा? तो पूरे सर्कल का होगा ये कि सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा था, तो वहाँ पे वाई कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसे मैथमेटिकल भी प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा।